जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा रेट में 5 रुपए की बढ़ोतरी, एनुअल पास पर 75 ज्यादा लगेंगे रुपए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों के लिए जाने वाली नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसमें बिलासपुर से रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ समेत सभी टोल प्लाजा में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल आपको बता दें, अब 1 अप्रैल से हर टोल प्लाजा से गुजरने पर 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। इसी तरह एनुअल पास धारकों को 75 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। राहत की बात यह है कि स्थानीय पास धारकों को पुराने दर पर ही सफर करने की छूट है। एनएचएआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए टोल की नई दरें जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदी वीडियो कॉल पर कर पाएंगे बात। छत्तीसगढ़ जेल विभाग ने बीएसएनएल के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत राज्य की 33 जेलों में वीडियो और ऑडियो कॉल सिस्टम लग जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जेल विभाग को इस काम को जल्द पूरा करने को कहा है। आपको बता दें कि इसके बाद बंदी अपने परिवार और वकील से चेहरा देखकर बात कर सकेंगे। अभी सिर्फ 17 जेलों में ऑडियो कॉलिंग है, किसी जेल में वीडियो कॉलिंग नहीं है। नई व्यवस्था से जेलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। जेल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि परिवार से दूर रहने से कैदियों में तनाव और उदासी बढ़ जाती है। वीडियो कॉल से उनका मन बेहतर रहेगा, व्यवहार सुधरेगा और बाहर आने के बाद समाज में वापस बसने में आसानी होगी। शहर में बनेंगे 12 से 13 प्रीपेड ईवी चार्जिंग स्टेशन। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए देश भर में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान समय में सड़कों पर 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण में कमी के साथ पर्यावरण को भी लाभ मिल रहा है। हालांकि इन वाहनों के उपयोग में सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग सुविधा की कमी है। निगम क्षेत्र में लगभग 12 से 13 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। वन क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने बढ़ाई सख्ती। वन क्षेत्रों और वन्य जीवों अभयारण्यों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने की वन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आवारा कुत्तों द्वारा हिरणों को मार डालने की घटना के बाद ये कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने वन क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर सख्ती बढ़ा दी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण अरुण कुमार पांडे ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बिजली। अगले वीक से हर यूनिट पर 25 पैसे तक बढ़ेगा बोझ। प्रदेश के 60 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी की शुरुआत से पहला झटका लगने जा रहा है। प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष के साथ ही बिजली की दरों में बदलाव लगभग तय है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पेश किए गए 7,000 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई के लिए विद्युत नियामक आयोग अगले सप्ताह नई दरों की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के अनुसार आयोग घरेलू समेत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 20 से 25 पैसे तक की बढ़ोतरी कर सकता है। 45 लाख छात्रों के लिए किताबें तैयार, अब ऐप से होगी निगरानी, स्कूल पहुंचते ही देनी होगी जानकारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्कूलों तक सही और सुरक्षित ढंग से किताबें पहुंचाने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम हर बार नई रणनीति बनाता है। अब स्कूलों तक किताबें पहुंचते ही शिक्षक, पाठक जैसे ही जिम्मेदारों को टीबीसी ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी निगम को देनी होगी। पहले ये काम मैनुअल किया जाता था। किताबें पहुंचने के बाद मैनुअल तरीके से जानकारी पहुंचाई जाती थी, इसमें काफी देर भी होती थी। अब ऐप के माध्यम से डेटा का मिलान तेजी से हो सकेगा। युद्ध का असर, छत्तीसगढ़ के चावल निर्यात पर 20% कम होगा व्यापार। ईरान अमेरिका युद्ध से छत्तीसगढ़ का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ा असर चावल निर्यात पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ से हर साल मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों में लगभग 30 लाख टन चावल का निर्यात होता है। युद्ध की वजह से 20% निर्यात प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा स्पेशल स्टील, जड़ी बूटी से बने हर्बल उत्पाद और बसर आर्ट के व्यापार पर भी सीधा असर हुआ है। इसके अलावा मांग के आधार पर छत्तीसगढ़ से फल सब्जी भी गल्फ कंट्री में भेजी जाती रही है। कागजों में बना 10 लाख का सामुदायिक भवन, जमीन पर नहीं मिला कोई निशान। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के एक गांव से ऐसा भ्रष्टाचार मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। जहां कला में 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया सामुदायिक भवन दरअसल सिर्फ कागजों में ही बना है, जबकि हकीकत में ऐसे किसी सामुदायिक भवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और संबंधित इंजीनियर की मिलीभगत से सरकारी राशि के दुरुपयोग का संदेह जताया जा रहा है।
गोंदिया स्टेशन पर ट्रैक सुधार का काम पूरा, रद्द 4 एक्सप्रेस ट्रेनें बहाल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के वेस्टेबल एप्रन को हटाकर बैलेस्टेड ट्रैक में बदलने का काम पूरा हो गया है। अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई रद्द की गई एक्सप्रेस ट्रेनों को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और शालीमार के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। सभी नेताओं की सिफारिश लिफाफा में बंद, दिल्ली से आएगी सूची। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की टीम के ज्यादातर सदस्य पुराने हैं। बैज के अध्यक्ष बनने के बाद पूर्णकालिक नई टीम बनने के लिए अब जाकर कसरत किया गया है। कांग्रेस ने संगठन सर्जन कार्यक्रम चलाया हुआ है और ऊपर से नीचे तक तब्दीली हो रही है। निचले स्तर पर अभी ग्राम पंचायत के कांग्रेस अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। सभी जिलाध्यक्ष इन नामों का प्रस्ताव कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे और इसके बाद राजधानी में इसका फैसला लेकर सूची जारी कर दी जाएगी। पासपोर्ट ऑफिस का पता ठिकाना बदलने जा रहा, रायपुर के तेली बांधा में इस जगह होगा शिफ्ट। आपको बता दें, रायपुर का पासपोर्ट का कार्यालय का पता अब बदल रहा है। 6 अप्रैल से पासपोर्ट कार्यालय नए भवन में चल जाएगा। 6 अप्रैल 2026 से पासपोर्ट के संबंधित सारे कार्य अब नई जगह पर स्थित कार्यालय में कार्य होंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत राजधानी रायपुर में श्याम प्लाजा पुराने बस स्टैंड पंडरी में पासपोर्ट ऑफिस है। इसी ऑफिस से पासपोर्ट बनाए जाते हैं जिन्हें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलता है। वे पंडरी ऑफिस में उपस्थिति देकर पासपोर्ट बनवाते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में दिल्ली में हुंकार भरेंगे छत्तीसगढ़ के शिक्षक। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों शिक्षक आगामी 4 अप्रैल को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले होने वाले इस विशाल प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य शिक्षक पात्रता परीक्षा की विसंगतियों और इसके अनिवार्य प्रावधानों के प्रति अपना विरोध प्रकट करना है। इस आंदोलन का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केदार जैन वर्मा मनीष मिश्रा करेंगे। खाड़ी देशों को तरबूज निर्यात ठप, छत्तीसगढ़ के किसानों को 300 करोड़ से अधिक का नुकसान। खाड़ी देशों को तरबूज निर्यात ठप होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को 300 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। बेहतर उत्पादन और बड़े बाजार की उम्मीद के बीच अंतर्राष्ट्रीय हालात खासकर अमेरिका ईरान तनाव के कारण निर्यात पूरी तरह प्रभावित हुआ। मुंबई और विशाखापट्टनम के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान भेजे जाने वाले तरबूज अब स्थानीय मंडियों में भी अटक गए हैं, जिसके दाम गिर गए हैं और किसानों की चिंता बढ़ गई है। जीएसटी 2.0 से मिली राहत, राजस्व संग्रह में भी बढ़ा, लेकिन उत्पादन राज्यों पर दबाव। देश में जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद जहां एक और करदाताओं को राहत मिली है, आम आदमी को चीजें सस्ती मिली हैं और कुल जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। बीते महीनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्व संग्रह पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। वहीं इसका दूसरा पहलू भी है, छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक प्रधान राज्यों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। कम उपभोक्ता, अधिक उत्पादन और पुराने टैक्स क्रेडिट के बोझ के कारण राज्य को इस वित्तीय वर्ष में करीब 1500 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है। इससे राज्य सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और जन कल्याणकारी योजनाओं को सतत चलाने में परेशानी आने की आशंका पैदा हो रही है। संगमपल्ली में शराब दुकान का विरोध तेज, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकास खंड के संगमपल्ली गांव और ग्राम पंचायत में प्रस्तावित शासकीय विदेशी मदिरा दुकान को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए इस प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव द्वारा ग्राम सभा आयोजित किए बिना ही शराब दुकान खोलने के लिए फर्जी प्रस्ताव तैयार किया गया है। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया है कि इस महत्वपूर्ण निर्णय में ग्रामवासियों की सहमति नहीं ली गई, जो पंचायत व्यवस्था और नियमों के खिलाफ है। आज आखिरी मौका, संपत्ति कर नहीं भरा तो कुर्की सीलबंदी की होगी कार्रवाई। रायपुर नगर पालिका निगम के राजस्व विभाग द्वारा शहर में लगातार अभियान चलाकर सभी 70 वार्डों के बड़े बकायादारों को चेतावनी दी जा रही है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि बकायादार राशि समय पर जमा नहीं की गई तो संबंधित बकायादारों पर नियमानुसार कुर्की और सीलबंदी जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि निगम प्रशासन ने अपील की है कि कार्रवाई की परेशानी और तनाव से बचने के लिए संबंधित सभी बड़े बकायादार निगम पालिक नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग को तत्काल अपना संपूर्ण बकाया अदा कर दे। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी ताकत, 859 नए अफसरों ने संभाली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी मजबूती मिली। राज्य पुलिस बल में 859 नए सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर शामिल हो गए हैं। ये सभी अधिकारी प्रशिक्षण पूरा कर अब प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरेंगे। इस कर्ममय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए।
बिलासपुर में फीस पढ़ाई सीबीएसई के एग्जाम, सीजी बोर्ड का हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित ब्रिलियंट पब्लिक और नारायण टेक्नो स्कूल में सीबीएसई कोर्स की पढ़ाई कराने के बाद स्टूडेंट्स को सीजी बोर्ड का एग्जाम दिलाया गया। इसे लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने मामले में शिक्षा सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। दरअसल राज्य सरकार ने इस बार 5वीं और 8वीं के एग्जाम बोर्ड स्तर पर आयोजित करने का आदेश जारी किया है। आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने हाईकोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023-24 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। पारदर्शिता के दावों के बीच अब चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर अभ्यर्थी अब हाई कोर्ट के डबल बेंच में अपील करने वाले हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस भर्ती गड़बड़ी के जांच के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में हेरफेर की बात सामने आई है। लंबी कूद में जहां उम्मीदवारों ने करीब 5 मीटर की दूरी तय की, वहीं तकनीकी ऑपरेटरों ने प्रिज्म छड़ी आगे बढ़ाकर उसे 5,541 मीटर दर्ज कर दिया और पूरे 20 अंक दे दिए। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने घेराबंदी कर अंतर्राज्यीय तस्करी गैंग के 3 आरोपियों को दबोचा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्ग जिले को पुलिस सफलता बड़ी मिली है। पुलिस ने 43.14 ग्राम हीरोइन के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। मामला खुर्शीपाड़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार 29 मार्च 2026 को मिनी स्टेडियम स्थित सुलभ शौचालय के पास कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ रखने और बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया।